जूश है ना वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को ना कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए ये मना किया जाता था कि आपने सूद का कारोबार नहीं करना। इंटरेस्ट पे मतलब आप कह लें कि डिस्करेज किया जाता था इंटरेस्ट को उस वक्त। तो इन्हें उधर गैप मिला। विलियम जो उस वक्त का किंग था, जब वो आके गोल्ड के कॉइन खरीदने लगता था, शॉर्टेज होती थी, जब लोगों तक वो बात पहुंचती थी, फिर ये वही कॉइन जो इसने 10 का खरीदा होता था, ये 20 का बेचता था। इंग्लैंड उस वक्त था भी सुपर पावर था। जी जी। ब्रिटिश जो थे सुपर पावर थे, तब इनको भी इन्होंने फंड किया हुआ है। पता नहीं, या फिर हम मिथ कहेंगे या इसको क्या कहेंगे। एक बात ये है कि मैं पढ़ रहा था इसको सोशल मीडिया पे कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी यूज करें वो इल्यूमिनाटीज हैं। अच्छा फ़ाकिर, ये ना काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी और काफ़ी सोशल मीडिया पे ना एक वो मिथ कह लें या क्या कह लें, एक बात चल रही है कि जो जूश है ना वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को ना कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या लगता है कि ये बात कहाँ तक मतलब सच है या वाक़ई ऐसे है? देखें, ये जो इसकी हिस्ट्री है ना, वो तो स्टार्ट हुई है मेयर रोथस्चाइल्ड से। ये जो मेयर रोथस्चाइल्ड है, ये फ्रैंकफर्ट है जो जर्मनी का सिटी, उसके आप ये कह लें कि उस वक्त जूइश के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो ये उसके कोई स्मॉल टाउन के अंदर पैदा हुआ बच्चा। तो वहाँ से ये इसने अपनी सारा एम्पायर बिल्ड किया। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरी दुनिया को ये एकदम ऐसा नहीं है कि अभी कंट्रोल करने लगे। तो ये तब से इन्होंने पूरा एम्पायर अपना बिल्ड किया। अब वो कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं, अब हमने ये देखना है कि उन्होंने किस तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया। तो वो किस तरह फिर किया इन्होंने कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी मतलब ये कंट्रोल करने लग गए हैं? जी देखे ना, अब इन्होंने अब उस वक्त जो हुआ करता था कि मैंने आपको बताया कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। ठीक है। ये प्रॉपर कोई लैंड बाय नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये कारोबार एक्टिवली कोई जाके नहीं कर सकते थे। तो बीच में एक गैप मौजूद था। जो क्रिश्चियंस थे उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स, उनके अंदर जो आप कह लो कि रिलीजियसली ये मना किया जाता था कि आपने सूद का कारोबार नहीं करना। इंटरेस्ट पे मतलब आप कह लें कि डिस्करेज किया जाता था इंटरेस्ट को उस वक्त। तो इन्हें उधर गैप मिला। इन्होंने क्या किया कि जी ये इंटरेस्ट के ऊपर काम करने लगा ये मेयर रोथस्चाइल्ड, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी सारी वहाँ पे बैंकिंग को इस्टेब्लिश किया, फाइनेंस करता था, लोगों को चीज़ें देता था। फिर इसने गोल्ड के कॉइन खरीदने लगा। ये उससे इसने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया, यहाँ तक कि विलियम शेक्सपियर का ना जो फाइनेंशियल मैटर्स थे ये वो संभालने लग गया। अब क्या होता था कि इसको जो भी खबर होती थी ना वो पहले पता लग जाती थी। कि जैसे कि अब इसे पता लग गया कि विलियम जो है, विलियम जो किंग था उधर का, कि भाई वो अब गोल्ड के कॉइन परचेज करने लग रहा है। मतलब इसको अंदर की बात पहले पता होती थी। मतलब अपने आदमी छोड़े हुए थे हर हाँ जगह जी। पे इन्होंने। तो इसको बात पहले पहले पता लग जाती थी। ये क्या करता था कि जी जो गोल्ड के कॉइन होते थे ना मार्केट के अंदर, वो जाके खरीद लेता था। अच्छा, जब वो विलियम जो उस वक्त का किंग था, जब वो आके गोल्ड के कॉइन खरीदने लगता था, शॉर्टेज होती थी, जब लोगों तक वो बात पहुंचती थी, फिर ये वही कॉइन जो इसने 10 का खरीदा होता था, ये 20 का बेचता था। इस तरीके से ये मतलब एक आप कह लो कि प्रॉफिट इसने अपना ज्यादा से ज्यादा किया इस तरीके से। और दूसरा इसका एक डिसीजन ये भी था कि इसने क्या किया कि मोस्टली उस वक्त जो आप देखें ना कि उस वक्त का जो एरा था ना, जब जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रही थी, तो इसने इंडस्ट्री के अंदर भी काफी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। सही। तो मतलब फिर यहाँ से ये पूरी वर्ल्ड की इकोन लेकिन तो फिर इन्हीं का क्या इन्फ्लुएंस भी था वर्ल्ड वार वन के अंदर और वर्ल्ड वार टू के अंदर? देखें जी, वर्ल्ड वार टू के अंदर और वन के अंदर तो इन्हें काफी नुकसान हुआ है जूइश को, अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो इनका ये सारी चीजें स्टेब्लिश थी उसको नुकसान हुआ है। अब आप ये पूछें कि इसका इसका बेहतर ये जवाब बनता है कि इन्होंने पूरा एम्पायर इस पूरी दुनिया में कैसे बनाया। हाँ क्योंकि ये ठीक है, ये देखे भी ना। एक सॉरी, हाँ ये भी एक वैलिड क्वेश्चन बन सकता है हाँ कि जी। पूरी वर्ल्ड के अंदर, मेरा वैसे था भी शुरू में यही क्वेश्चन कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को हाँ जी। कैसे वो करें। अब देखें ना, क्योंकि अब आप ये कह रहे हैं कि वो तो चले उसने उधर स्टेब्लिश कर लिया अपने एक पूरे एक जिधर वो रह रहा था वहां पे उसने एक एम्पायर बना लिया। अब पूरी दुनिया के अंदर कैसे किया कि इसके 5 बेटे थे, इसने पांचों बेटों को अलग अलग सिटीज के अंदर भेजा, दूसरी कंट्री की जो फाइनेंशियल हब हुआ करती थी उस वक्त के, जिसके अंदर लंदन, पेरिस, ठीक है, नेपल्स, वीना, इस इन इन कंट्रीज के अंदर, इस सिटीज के अंदर भेज दिया इसने। इसका एक सबसे ज्यादा मशहूर जो बेटा है वो नेथन मेयर है,
वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, मतलब पांचों भाइयों में से भी, और अपने बाप से भी ज्यादा आप कह लेंगे सक्सेसफुल रहा वो। ये इन्होंने पांचों ने जाके उधर बैंकिंग सिस्टम बनाया, और ये एज अ सिंगल बैंक काम करते थे, मतलब होते ही अलग अलग कंट्रीज के अंदर थे और अलग अलग सिटीज होती थी। वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत दूर दूर है, जिन जिन मैंने आपको कैपिटल जी का ऐसे नाम ही। लिया है, कि ये अलग अलग कंट्री के अंदर है, एक ऑस्ट्रिया में, एक इंग्लैंड में, एक जर्मनी में फ्रैंकफर्ट, और तो एक इटली में। एक इटली में। तो ये देखा जाए तो काफी दूर है, लेकिन ये सिंगल बैंकिंग रह के काम करते थे, एक ही कॉन्सेंट के ऊपर डिसीजन बनाते थे। अगर कोई बैंक खसारे में होता था इनका, ये आपस में मिल के उसको फंड किया करते थे कि चले जी इसको ऊपर ले आए। तो इस तरीके से ये काम करते थे। जो इनका सबसे ज्यादा भाई जो सबसे सक्सेसफुल हुआ वो नेथन मेयर था। और नेथन मेयर ने तो आप ये देखे ना कि कहते हैं कि सबसे ज्यादा वो उसकी जो वेल्थ जनरेट हुई ना, वो हुई है जब नेपोलियन हारा है, जब इंग्लैंड की वॉर हुई है, क्या कहते हैं, नेपोलियन से, तो उस वक्त वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा, उस वक्त उसने ज्यादा वेल्थ डेवलप की है अपनी। तो ये क्या स्टोरी है कि मतलब उस वार से इसको कैसे वो हो गया, प्रॉफिट हो गया? ये जो इस वॉर का ना एक नाम था, बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, तो ये जब वॉर हुई ना, तो इंग्लैंड ने जब उसको शिकस्त दे दी, तो उस वक्त आपको पता है कोई कम्युनिकेशन का जरिया तो नहीं होता था, टेलीफोन हमारे पास होते नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, जो जूइश थे इन्होंने अपने खबरी छोड़े हुए थे। ठीक है, और क्या होता था, इन्होंने कोई जानवर ऐसे ट्रेन किए होते थे जो इनको इन्फॉर्मेशन ला के देते थे, जैसे कबूतर वगैरह इस तरीके के। ये तो फिर ये होता था कि जब उधर वो नेपोलियन को शिकस्त हुई, तो उस वक्त तक ये कह लें कि आप इंग्लैंड को ये बात नहीं पता लगी थी कि जी यहाँ पे हमने इन्हें हरा दिया है। हालांकि हराया उनकी आर्मी ने था, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता था, इन्हें पहले पता लग गया। तो फिर इसने क्या किया कि ये जाके स्टॉक में इसने अपने इंग्लैंड में जो इसने स्टॉक परचेज किया हुआ था, उसने आप कह लो कि आर्टिफिशियली उसको नीचे ले आया, कैसे कि अपने स्टॉक बेचने लग गया। जब इसने ज्यादा वैल्यू के स्टॉक बिकने लगे, तो उधर के लोगों को लगा शायद हम नेपोलियन से वॉर हार चुके हैं, जो इधर स्टॉक बिक रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो लोग भी आ गए, उन्होंने भी अपने स्टॉक बेचने लग गए। और उस वक्त इसने क्या किया, एजेंट्स जो इसने अपने छोड़े हुए थे उन्हीं को कहा कि जो स्टॉक सस्ते दामों पे बिक रहे हैं तुम उसे परचेज करते रहो। जब वो स्टॉक उन्होंने परचेज किए, तो उसके बाद वो ये हुआ कि जब उन्हें पता लगा इस बात का कि नेपोलियन से हम हारे नहीं, हम तो जीत चुके हैं, नेपोलियन को तो हमने हरा दिया, फिर लोगों ने आके दोबारा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी उधर ही इंग्लैंड के अंदर। तो वही जो स्टॉक इन्होंने सस्ते दामों पे खरीदे थे, वो ये महंगे दामों पे खरीद बेचे इन्होंने। इस तरीके से ये ज्यादा मशहूर रहा जी। और सक्सेसफुल हुआ। तो फिर यहाँ से ये तो हो गया ना सिर्फ बैटल की आगे। जी। तो फिर ये बैंकिंग में तो क्या फिर ये सिर्फ बैंकिंग की फील्ड आपने अभी बताई है, तो क्या जी। इसके अलावा ये मेडिसिन, लॉ, एकेडेमिया, इन फील्ड्स के अंदर भी हैं, या फिर ये जी, सिर्फ जी। इसी कोई सिर्फ बैंकिंग को ही कंट्रोल करते नहीं हैं? नहीं, उस वक्त इन्होंने फिर मल्टीवेरियस आप देख लेना कि चीजों के अंदर इन्वेस्ट किया। इंग्लैंड के अंदर जो 18th सेंचुरी के अंदर ये सारी रेलवे बिछी है, तब इसने मोस्टली इस नेथन मेयर ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इसके बैंक का नाम होता था बहुत मशहूर, नेथन बैंक रोथशाइल्ड करके नाम होता था इसका ना। इसके बैंक का नाम होता था नेथन मेयर बैंक रोथशाइल्ड सन्स करके नाम होता था, जिसने उस वक्त रेलवे को फंडिंग की, इन्वेस्टमेंट की। इसके साथ साथ उस वक्त इन्होंने, मतलब तब इतनी ऑटोमोबाइल नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये उस वक्त भी ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया करते थे, ऑयल के अंदर। और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई हुई थी, इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया करते थे ये मोस्टली। तो इस तरीके से इन्होंने फिर सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। हालांकि ये देखें ना, जब इतना आपका इन्फ्लुएंस होगा तो डेफिनेटली आप जिस जिस जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की होगी आप उनको कंट्रोल कर सकते होंगे। जिस गवर्नमेंट को आप फंड कर रहे हैं, एक पूरी आप गवर्नमेंट को, आप देखें ना, इन्होंने एक दफा तो इंग्लैंड के बैंक को फंड किए, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है इंग्लैंड, जिसके कहते हैं सबसे ज्यादा गोल्ड के रिजर्व्स हैं, उनको भी इन्होंने फंड किया हुआ है। सही। तो काफी वो वाली शॉकिंग खबर है कि जी। इतना इनका इन्फ्लुएंस है इकोनॉमी के अंदर, कितना इनको वो है कि इन्होंने इंग्लैंड उस वक्त था भी सुपर पावर था। जी जी। ब्रिटिश जो थे सुपर पावर थे, तब इनको भी इन्होंने फंड किया हुआ है। तो फिर इसी तरह एकेडेमिया के अंदर भी ये फिर मेडिसिन जो है इनके अंदर ये मतलब फिर कैसे आए ना जी। मेडिसिन के अंदर ना देखें, अब एक और कंपनी है रॉकफेलर्स, वो अमेरिकन है, उसके अंदर भी इनके 38% शेयर्स हैं।
उस फैमिली की जो कंपनी है उसके अंदर भी ये एक शेयर रखते हैं 38%, रॉथशाइल्ड फैमिली। और एकेडेमिया? एकेडमिक्स के अंदर अब वो पूरी कंपनी जो है रॉकफेलर, वो आप देखें ना, वो स्कूलिंग के ऊपर काम करती है, मेडिसिन के ऊपर काम करती है, तो उसके अंदर जब ये 38% शेयर रखते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनके उसके अंदर भी इन्फ्लुएंस होगा। अच्छा, और इसके अलावा एक और ना एक मिथ है, पता नहीं या फिर हम मिथ कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, एक बात ये है कि मैं पढ़ रहा था इसको सोशल मीडिया पे कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी यूज करें वो इल्यूमिनाटीज हैं और इनको एक और स्पेसिफिक ग्रुप से भी वो जी, किया जी। जाता है। तो क्या फिर ये अगर ये जूइश, वो ये क्या इल्यूमिनाटीज यही है या वो फिर एक अलग से वो जी कोई देखें और है ये ग्रुप है? बिल्कुल, जी देखें इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं है। ये आपने मोस्टली मिस सुनी होगी इनके हवाले से कि इनका कोई सीक्रेट सोसाइटी से मतलब लिंक है जिसमें ये डेविल की पूजा करते हैं, ये सब चीज़ें, ये बस आप कह लेंगे एक सुनी सुनाई बात है, कोई इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च तो है नहीं। अब कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इससे डिनाई करते हैं। जो रियल आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इनका इन्फ्लुएंस रहा है, वो डेफिनेटली बात है जब आप किसी कंट्रीज को वार के लिए फंड करेंगे, ठीक है, या मेडिसिन के अंदर आपके शेयर्स होंगे, या एक आप कह लें कि ऑयल के अंदर आपके शेयर्स होंगे, तो आप इन्फ्लुएंस तो रखते होंगे ना, डेफिनेटली बात है पूरी चीजों पे। तो इस तरीके से इनका इन्फ्लुएंस है, बाकी कोई इनके सैटेनिक या सीक्रेट सोसाइटी से इनका कोई हिस्सा इनका लेना देना नहीं है। तो क्या ये जूइश हैं ये ज़ायनिस्ट भी हैं या फिर ये सिर्फ इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है? जो हमारे इजराइल के ज़ायनिस्ट हैं इनसे इनका कोई ताल्लुक है? इनको भी ये फंड करते होंगे फिर तो ज़रूर, ऐसा तो नहीं है देखें कि अब मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर तो ये सुना गया है कि वो जो इनका अब जैकोब रॉथशाइल्ड है ना, जो इस वक्त इंग्लैंड की जो आप कह लें कि फैमिली जो इनकी रह गई है उसका जो हेड है, वो काफी इंटरव्यूज में आपने सुना होगा कि वो कहता है कि जी मैं तो सपोर्ट करता हूँ इसराइल को। और डेफिनेटली बात है, उनका रिलीजन है और रिलीजियसली वो उधर से अटैच भी हैं, तो हम आप कह लें कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो उनकी फंडिंग होती ही होगी उनके लिए। हाँ, ऐसा तो नहीं कह सही। सकते कि हम नहीं करता होगा, वो करते होंगे, मतलब आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट उसको सपोर्ट करता करते है हैं। ज़ायनिस्ट को, जी जी तो फिर तो काफ़ी इनको इसराइल को काफ़ी फंडिंग यहीं से भी मिलती जी होगी। बिल्कुल मिलती होगी, सही। ऐसे ही है। सही, तो मतलब देखें ना फ़ाकिर, कैसे हमें, मुझे भी अभी ये वाक़ई शॉकिंग आपने कुछ मुझे बातें बताई और अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये कि जूइश ऐसे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं और जी किस तरह जी इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस शुरू किया और आज कहाँ तक चले गए हैं। बिल्कुल। ये इस तरह, और हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ इस अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद नैरेटिव पे लाते रहेंगे। तो आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें और आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।